तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो क्या चीज़ थी कि जो जॉन सीना ने नहीं कही अपने फैंस को। भाई जॉन सीना ने अपने फैंस को पकाया, कुक्ड किया। उसके बाद भी जॉन सीना ने ऐसे अल्फाज कहे अपने फैंस को, भाई सन्स ऑफ अ बिचेस, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा भाई, टॉक्सिक वगैरह भी कहा। एक बच्चे को इस गंदी तरह से पेला जॉन सीना ने, और उन्होंने ब्रोकअप भी कर लिया है फैंस के साथ। अब कोडी रोड्स ने क्या कहा आगे से, क्या उनका जवाब था, ये सारी चीज़ें जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो जॉन सीना आते हैं रिंग के अंदर, भाई क्या क्राउड की तरफ से अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता है। लेट्स गो सीना, सीना सक्स के चैंट होते हैं, फिर यू सोल्ड आउट के भी चैंट होते हैं, गुड बाय सीना के भी होते हैं, यानी कि बहुत सारे वाहियात कांड करता है क्राउड। लेकिन जो क्राउड होता है वो भाई बहुत ही ज़्यादा एपिक क्राउड होता है। क्या वो क्राउड था, जितनी भी तारीफ करें बहुत ही ज़्यादा कम है बेल्जियम के क्राउड की। लेकिन भाई जॉन सीना बात करते हैं, वो जॉन सीना ये कहते हैं कि भाई 25 सालों से उन जॉन सीना ने भाई तुम लोगों को सहा है, तुम लोगों को झेला है, क्योंकि तुम लोगों ने हमेशा जॉन सीना का इस्तेमाल किया है। तुम लोगों ने कभी भी जॉन सीना को पसंद नहीं किया, तुम लोगों ने सिर्फ जॉन सीना का फ़ायदा उठाया है। और जो क्राउड है वो जॉन सीना को बू कर रहा होता है, तो जॉन सीना कहते हैं कि भाई तुम लोग ये मेरे लिए चीज़ इजी बना रहे हो। यहाँ पर जो जॉन सीना है भाई बहुत सारे भाई बच्चों को भी पेलते हुए नजर आते हैं, वो भाई ब्रोकअप करते हुए नजर आते हैं अपने फैंस से। वो अपने फैंस को भी नहीं छोड़ते जो कि टीवी के ऊपर हैं, या फिर उन्हें स्टिल सपोर्ट कर रहे हैं भी WWE के अंदर एज अ हील भी। वो कहते हैं कि देखो भाई ये जो तुम लोग मेरी शर्ट पहने हुए ना, तुम लोगों ने इसलिए पहनी हुई है कि तुम लोग इसके अंदर ग्रेटनेस देख सको भाई, क्योंकि जॉन सीना ग्रेट है। तुम लोग सिर्फ ये शर्ट मुझे सपोर्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पहनी, यानी कि बहुत सारी चीज़ बात करते हैं। यहाँ पर जॉन सीना ये भी कहते हैं कि भाई तुम लोगों को मुझे बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम लोग जो कि सन्स ऑफ अ बिचेस, भाई तुम मुझे नहीं बता सकते कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ तुम लोगों के बारे में या फिर कोडी रोड्स के बारे में। यहाँ पर जो जॉन सीना है वो एक भाई फैंस को जो कि बच्चा होता है भाई उसे भी बहुत ज़्यादा पेल देते हैं भाई। उसका जो रिएक्शन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होता है जब कैमरा उसकी तरफ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो जॉन सीना है भाई साहब कमाल का प्रोमो हमें देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद क्या होता है, जॉन सीना भी उस चीज़ को भी ले आते हैं, थीम सॉन्ग को भी, न्यू अटैयर को भी, न्यू एटीट्यूड को भी। वो कहते हैं कि देखो भाई तुम लोग चाहते कि मैं न्यू भाई अब थीम सॉन्ग लेके आऊँ। भाई मैं क्यों लेके आऊँ, क्योंकि वो जो थीम सॉन्ग है उसके अंदर जो गाना है वो मैंने खुद गाया है, तो मैं भी क्यों चेंज करूँ उस चीज़ को। जॉन सीना भी अपने रिंग गियर के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं क्यों चेंज करूँ मैं तुम्हारे लिए। मैंने जैसा कि मैंने कहा तुम लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया है, तुम लोगों ने जॉन सीना का इस्तेमाल किया है। अब तुम लोग ये स्टिल तुम ये चीज़ चाहते हो कि जॉन सीना तुम्हें हर चीज़ वो तुम्हारे लिए करता हुआ नजर आए। भाई तुम्हारा जो बोलने का टाइम है वो खत्म हो चुका है। अल्टीमेटली कोडी रोड्स आते हैं भाई, उससे पहले भी धमाकेदार और प्रोमो ऑलवेज भाई जॉन सीना डिलीवर वगैरह कर चुके होते हैं। कोडी रोड्स आते हैं, वो बताते हैं कि देखो भाई तुम जॉन सीना तुमने ये चीज़ तो कह दी कि हाँ भाई इन लोगों ने तुम्हें 25 साल से इस्तेमाल किया, लेकिन तुम लोगों को तुम्हें पता है कि इन लोगों ने तुम्हें 25 साल से दिल से सपोर्ट किया है। जो यहाँ पर कोडी रोड्स ये कहते हैं कि देखो भाई मुझे ना रेसलमेनिया के अंदर ये जो टी शर्ट के ऊपर है ना जॉन सीना, मुझे इसके साथ फाइट करनी है। ये जो मेरे सामने खड़ा है ना जॉन सीना है ना वाइनी बिच, मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ना भाई साहब। इसके बाद जो कोडी रोड्स है हमें 9-2-11 होते हुए नजर आते हैं रिंग से। लेकिन अल्टीमेटली एक क्या प्रोमो सेगमेंट था, हमें जिन लोगों को पता नहीं कि भाई जॉन सीना को वैसे भी हेट मिलता था क्राउड के साथ। भाई जिन लोगों को याद होगा 2014-15 के दौरान बहुत ही ज़्यादा हेट मिलता था जॉन सीना को। ये सारी चीज़ें आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर जॉन सीना बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर किसी का भी थीम सॉन्ग प्ले नहीं होता, यानी कि कौन भाई ओवर रहा आज के प्रोमो के अंदर, यानी कि सीरीज का मामला बनाना था तो WWE ने किसी का भी थीम सॉन्ग नहीं बनाया। क्राउड भाई बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर था। लेकिन बाय द वे तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।